हालांकि आप कहेंगे यार 259 ही तो चेस कर रहे थे, कौन सी बड़ी बात है, लेकिन जो मैच की सेटिंग्स थी, जो सीरीज की सेटिंग्स थी, वर्ल्ड चैंपियंस के अगेंस्ट था और वर्ल्ड चैंपियंस के घर पे। और साथ ही साथ जो कल निखिल आपको बता रहे थे कि 1986 के बाद पहली बार ऐसा होगा कि पूरी इंग्लिश सीरीज, मतलब पूरे दौरे पर भारत कोई भी फॉर्मेट हार के नहीं आया। टेस्ट सीरीज 2-2 बराबर हुई, T20 भारत 2-1 जीता और वनडे भी 2-1 से जीता। लेकिन कल ऋषभ पंत का वो शतक, हार्दिक पांड्या का एक बार फिर वो ऑलराउंड परफॉर्मेंस, टॉप ऑर्डर एक बार फिर नाकाम। लेकिन शायद इस स्क्रिप्ट की बात हो जाती है कि कभी कभी आप चाहते हैं कि हीरा जो है वो पत्थर हो पहले, उसके बाद वो हीरा बने। क्योंकि ऋषभ पंत को लेकर बड़े सवाल होते थे कि ऋषभ पंत तो टेस्ट क्रिकेट में ठीक है जी, ये तो फालतू के प्लेयर हैं, इनको बाहर निकाल दो, T20 में, वनडे में इनकी जरूरत नहीं है। लेकिन यार मुझे लगता है कि इस दौरे ने दो खिलाड़ियों के लिए बड़ा जबरदस्त काम किया, एक हार्दिक पांड्या के लिए और एक ऋषभ पंत के लिए। विक्रांत, हम लाइव है या ये हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं फिलहाल? ये मुझे नहीं पता कि हम लाइव हैं या रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, लेकिन बातचीत जरूर हमारी चल रही है। नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि पता नहीं, मुझे एक दूसरा ऑडियो भी आपकी आवाज के साथ साथ सुनाई दे रहा था, तो ज्यादा क्लियर नहीं था। चलिए, बहरहाल आपने ऋषभ पंत के बारे में आई थिंक बात की, मुझे जितना सुनाई दिया। कल की पारी जो उनकी थी, आई थिंक उनके लिए, भारतीय टीम के लिए तो बहुत जरूरी थी। आई थिंक निजी तौर पर ऋषभ पंत के लिए भी बहुत जरूरी थी। मैं उनके आंकड़े देख रहा था। जो शख्स टेस्ट क्रिकेट में इतने बड़े मैच विनर है, आई थिंक 30 की एवरेज या 35 की एवरेज और अभी तक शतक ना लगना, आई थिंक उनको खुद कभी कभी लगता होगा कि मैं, जो मेरी पोटेंशियल है उसके मुताबिक मैं नहीं खेला। तो ये देख बहुत जरूरी थी ये पारी, मुझे लगता है। और जिस अंदाज में विक्रांत वो खेले, आपने भी देखा होगा। हम जो बात कर रहे थे ना, एक स्क्रैची पारी की, शायद विराट कोहली को जरूरत है। कुछ शुरुआत वैसे हुई थी, थोड़ी बहुत चांसेस उनको मिले, एक मिस स्टंपिंग हुआ, एक दो कैचेस थोड़े फील्डर के ऊपर से गए, लेकिन उसका कैसे फायदा उठाते ऋषभ पंत ने दिखाया। एंड आई थिंक दो ऋषभ पंत देखने को मिले, एक जिन्होंने सिचुएशन समझी, क्योंकि अभी तक आई थिंक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ऋषभ पंत के साथ हो रही थी वो ये कि वो समझ नहीं पा रहे थे किस अंदाज में खेले वनडे क्रिकेट। क्योंकि उनका एक नेचुरल अंदाज है अग्रेसिव होना। एक दो बार उन्होंने अग्रेसिव होकर कुछ शॉट खेले, आउट हो गए, उसकी आलोचना हुई। एक दो बार ये बातें हुई टीम मैनेजमेंट से कि हम उनसे बात कर रहे हैं, बता रहे हैं किस अंदाज में खेले। फिर मुझे लगता है एक दो डिसमिसल्स ऐसे हुए कि वो ज्यादा केयरफुल होकर खेल रहे थे, अपनी नेचुरल गेम को कर्व कर रहे थे। कल एक बैलेंस्ड अप्रोच नजर आई कि जब जरूरत थी वो संभल कर खेले, धीरे धीरे उन्होंने रन बनाए और फिर वो 5 चौके अंत में लगा के ये भी दिखाया कि वो उस अंदाज में भी खेल सकते हैं जिसके लिए वो जाने जाते। तो आई थिंक सिचुएशन के अकॉर्डिंग खेलना, आई थिंक ये सबसे बड़ा पॉजिटिव आया होगा, ना सिर्फ इंडियन टीम के लिए, ऋषभ पंत के लिए निजी तौर पे भी, कि भाई ये है एक टेम्पलेट, जब जैसी जरूरत हो मैं वैसे खेल सकता हूं। उनको बहुत कॉन्फिडेंस दिया होगा मुझे।